बताइए कहाँ तक किया क्लास से, बताओ। तो वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट गैसेस एक्सचेंज, किसके बारे में बात कर रहे थे? गैसेस एक्सचेंज की बात करोगे तो प्राइमरी साइट क्या बोलोगे? प्राइमरी साइट की बात करोगे आप बोलोगे दिस इज व्हाट एल्वियोलाई, क्या बोलोगे? तो द बेटा लगा दो, आपको क्या करेंगे। ये मैंने आपको बताया था, गैसेस एक्सचेंज की बात करोगे तो प्राइमरी साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज इज व्हाट एल्वियोलाई, दैट इज व्हाट। देन आई टोल्ड यू अबाउट रेस्पिरेटरी सरफेस, क्या बोला? यहां पर आपको बताया था कि नहीं, क्या बताया था बोलो? और ये आपको बताया था ब्लड वेसल्स, किसके बारे में बोला था? ठीक। सो ये आपने बात की बेटा, यहाँ पूरा का पूरा ये आपको बताया बेसमेंट सब्सटेंस एंड ऑल। सो गैस की बात करोगे जनरली 3 लेयर को क्रॉस करके वो कहां पहुंच जाएगा? दिस विल रीच इन व्हाट? ब्लड। हाँ या ना? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गैसेस एक्सचेंज, क्या बोलोगे? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? बोलिए। सॉल्युबिलिटी, क्या बोलोगे? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। हाँ या ना? बोलिए। ठीक। दूसरी बात करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, क्या बोलोगे? और किसकी बात की? बोलिए। आपको क्या बताया था? थिकनेस, क्या बोला? ऑफ, ये आपने बात की थिकनेस ऑफ व्हाट? रेस्पिरेटरी सरफेस। हाँ या ना? तो रेस्पिरेटरी सरफेस की बात करोगे या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात करोगे, इसकी थिकनेस पर बात की। व्हाट द पॉइंट? नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, तो मैंने आपको बताया था CO2 के बारे में, देन आई टोल्ड यू अबाउट ऑक्सीजन एंड देन आई टोल्ड यू अबाउट नाइट्रोजन। यस और बोलिए। रफली अगर 10.5 इसकी है तो 20 इसकी है, यस और तो बोलोगे 2 टाइम्स, क्या बोलोगे? यहां पर आपने बात की बेटा इधर, तो आप बोलोगे 20, क्या बोलोगे? रफली। तो 20 टू 25 टाइम्स, क्या बोलोगे? ठीक, 20 टू 25 टाइम्स ज्यादा है इसकी CO2 की डिफ्यूजन कैपेसिटी, किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन, किसके कंपैरिजन? या तो यस या नो। नाउ अब देखो बेटा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, किसकी बात करोगे? ये आपने बात की बेटा टॉकिंग अबाउट व्हाट? गैसेस एक्सचेंज, किसकी बात करोगे? ठीक। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट? अब बात करेंगे, बोलोगे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात करोगे, क्या बोलोगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट? क्लियर? बिफोर दैट अगर आप बात करोगे रेस्पिरेटरी रेट, क्या बोलोगे? बोलिए। आगे आ जाएगा पॉइंट, बट फिर भी अगर मैं आपसे बोलूं रेस्पिरेटरी रेट या ब्रीदिंग रेट, क्या बोलोगे? ब्रीदिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BMR, क्या बोलोगे? अरे हाँ यार, बोलिए। अगर आप BMR की बात करते हो, यस और अगर BMR ज्यादा है तो ब्रीदिंग रेट भी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच? हाँ या ना? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? H प्लस आयन कंसंट्रेशन। हाँ या ना? या दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? pH, क्या बोलोगे? ठीक। आपने बात की बेटा अगर BMR ज्यादा है तो ब्रीदिंग रेट, CO2 ज्यादा है तो ब्रीदिंग रेट, H प्लस आयन ज्यादा है तो ब्रीदिंग रेट। हाँ यार। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल पीएच की बात करने के बाद सेम है, या तो यस या नो। बोलिए। नाउ अब देखो, सो ये आपने बात की बेटा ब्रीदिंग रेट, क्या बोलोगे? इन फैक्टर्स के यू विल फाइंड व्हाट? दीज आर व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बोलोगे? नाउ एक पॉइंट जो मैंने आपको पहले भी बताया था, एट हाई एल्टीट्यूड, क्या बोलोगे? बोलिए। हाई एल्टीट्यूड पर क्या होगा? बोलिए। ठीक, आपने बात की बेटा व्हाट? ठीक, आपने बात की ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया कि नहीं? इसकी वजह से क्या होगा? एफिनिटी कम हो गई, क्या हो गई बेटा? ठीक, तो आपने बात की बेटा हाई एल्टीट्यूड, क्या बोलोगे? क्या चीज हो गया? बाइंडिंग एफिनिटी, क्या बोलोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करोगे, ये कम हो गया, यस और बोलिए। इसका मतलब क्या चीज कम हो गई? तो आपने बात की बेटा आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा कि नहीं? बोलिए। तो आरबीसी काउंट विल इंक्रीज, हाँ या ना? क्यों? बिकॉज बाइंडिंग एफिनिटी, क्या बोलोगे? ऑफ व्हाट? बोलिए।
एक आपने बात की बेटा बाइंडिंग एफिनिटी की बात करोगे, वो क्या हो गई बेटा, कम हो गई। दिस क्लियर? तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी कम हो गई कि नहीं? सो हाई एल्टीट्यूड पर मैंने कंडीशन की बात बताई थी, आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा कि नहीं? बोलिए, बोलिए ना। अब देखो, सो पॉलीसाइथीमिया क्या बोलोगे? इफ आरबीसी काउंट इज मोर देन नॉर्मल तो क्या बोलोगे? पॉलीसाइथीमिया क्या बोलोगे? लेकिन बेटा अगर आरबीसी काउंट जरूरत से ज्यादा हो जाए, आरबीसी काउंट, पॉलीसाइथीमिया की अगर कंडीशन ज्यादा, तो उसमें क्या होगा बेटा? ब्लड की विस्कोसिटी भी क्या होगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? हाँ, ब्लड की विस्कोसिटी की बात करोगे, दिस विल व्हाट? इंक्रीज। हाँ या नहीं? बोलिए। सो व्हाट वी सेड, आपने बोला गैसेस एक्सचेंज, क्या बोलोगे? ठीक। क्या? नाउ अब देखो, तो द प्राइमरी साइट फॉर गैस एक्सचेंज इज व्हाट? एल्वियोलाई। क्या बोलोगे? यहाँ पर आपने देखा, देयर आर सेवरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? गैस एक्सचेंज। इज दिस क्लियर? आपने बात की डिफ्यूजन कैपेसिटी की बात करोगे, किसकी ज्यादा है? CO2 20 to 25 times more than what? Oxygen. Is this clear? Now, so अगर BMR ज्यादा होगा तो ब्रीथिंग रेट, CO2 ज्यादा होगा तो ब्रीथिंग रेट। हाई एल्टीट्यूड की बात करेंगे, वहां क्या भी बढ़ जाएगी? आपकी ब्रीथिंग रेट क्या बढ़ जाएगी? अरे हाँ या ना? तो ये आपने बात की बेटा, एट हाई एल्टीट्यूड व्हाट विल हैपन? बिकॉज CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट? ये आपने बात की बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट? किसके लिए? हाँ, ठीक। तो एट हाई एल्टीट्यूड PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया कि नहीं? अरे हाँ या ना? सो बाइंडिंग एफिनिटी कम हो गई कि नहीं? तो एज अ रिजल्ट क्या करना पड़ा बॉडी को? क्या इंक्रीज करना पड़ा? आरबीसी काउंट। क्या बोलोगे? इसका मतलब आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? किडनी का एक हार्मोन, एरिथ्रोपोइटिन। यस और बोलिए। Now, अब देखो बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्या बोलोगे? फर्स्ट विल टॉक अबाउट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट? देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा बेटा? 3%। क्या बोलोगे? कितना परसेंट? 3% ऑक्सीजन तो प्लाज्मा में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इज दिस क्लियर? और 97% is transported by RB. This is transported by, so 3 and 97. 3% is dissolved in 97%. तो बताइए, 97% is transported by और 3% is dissolved by plasma. आगे बढ़ें। Now next, दूसरा पॉइंट बोलो। ठीक। बाकी मैंने पॉइंट आपको बताया था, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन विल ट्रांसपोर्ट 1.34 ml ऑक्सीजन। इसका मतलब एक ब्लड में व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम इन एवरेज एडल्ट इज 15 ग्राम हीमोग्लोबिन इज द स्टैंडर्ड डेटा। यस और? ठीक। तो आपने बात की बेटा 100 ml ऑक्सीनेटेड ब्लड विल ट्रांसपोर्ट 20 ml ऑक्सीजन की बात की थी। ऐसा ही कुछ बोला था कि नहीं? तो ध्यान से सुनो, ये तो लिख लिया था ना आपने पहले। और पूरा
नाउ एक चीज मैंने ड्रॉ की थी, फिर अब मैं आपको ग्राफिकल बात बताता हूँ. What I said, this is what alveoli. What I said, this is. यहाँ पर आप बात करोगे ब्लड की, किसकी बात करोगे? Look, जब आप यहाँ बात करोगे बेटा, this is what partial pressure of oxygen and this is what partial pressure of CO2. Yes or? ठीक, this is what 104. क्या बोलोगे? और partial pressure of CO2 की बात करोगे, बोलोगे 40. या PS या नो. ठीक. Now look, this is what, ये मैंने आपको सेगमेंट बताया था, this was of oxygenated blood. कौन सा था? ये बताया आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड. यस और? ठीक. नाउ यहां पर आपको बताया दिस इज व्हाट डीऑक्सी. ठीक. अब देख, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्शियल प्रेशर, क्या बोलोगे? अगर आप डीऑक्सीनेटेड ब्लड में देखोगे, किसमें? यहाँ PCO2, क्या बोलोगे? और एक बात करोगे PO2, किसकी बात करोगे? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इज 40 एंड दैट ऑफ 45. यही बताया था कि नहीं? तो आपने बात की बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मैंने आपको बताया 45. क्या बोलोगे? और एक क्या बोला, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये कितना था? 40. कितना था? तो बताइए 45 और 40 कौन सा? 45 से 40 पर इजीली डिफ्यूज कर गया कि नहीं? ये आपने बात की 104 से कितना आ रहा है? 40 पर. कितना है? इसका मतलब पार्शियल प्रेशर डिफरेंस आप देखते हैं कितना ज्यादा है. यहाँ केवल 5 पर डिफ्यूज कर गया कि नहीं? बोलिए, आपने बोला डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ व्हाट? CO2 is 20 to 25 times more. अब this entire blood is what? Oxygenated blood. क्या बोलोगे? So partial pressure of oxygen यहाँ पर, partial pressure of CO2 40 है. Yes or no? तो ये आपने बात की बेटा, this is what 95. क्या बोलोगे? Partial pressure of oxygen and partial pressure of CO2 is 40. ठीक. यहाँ पर जब आप बात करोगे टिश्यू फ्लूइड में आती है, कितना रह गया? 40. अरे हाँ है ना, यहाँ आपने बात की बेटा 20. तो आपने बात की बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सेल के अंदर कम है कि नहीं? बार बार क्या चीज यूटिलाइज हो रही है? व्हाट वी आर यूटिलाइजिंग इज ऑक्सीजन. क्या बोलोगे? तो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, अगेन हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर. यस और? बोलिए. तो 95 से कम कौन? तो हाई टू लो गया कि नहीं? 40 से कम कौन? तो फिर हाई टू लो गया कि नहीं? ना यहाँ पर क्या होगा बेटा, CO2 का इमिशन हुआ कि नहीं? इसका मतलब ये बनी, आपने बोला 50, क्या बोला? और यहाँ पर बोला 45, तो डिफ्यूज करके यहाँ पहुंच गया कि नहीं? बोलिए. क्योंकि यहाँ कितना था? 40. कितना था? ना एक पॉइंट मैंने आपको बताया था नॉर्मल कंडीशन पर. क्या बोला था? क्या बोला था? 5 वाला कंसेप्ट. क्या बोला? इसका मतलब ऑक्सीनेटेड ब्लड. क्या बोलोगे? 100 ml ऑक्सीनेटेड ब्लड. कितना? 100 ml ऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर्ड. क्या बोलोगे? कितना? बोलो. ठीक. आपने बात की बेटा, डिलीवर की बात तो छोड़ दीजिए, पहले ट्रांसपोर्ट के बारे में बता दो. 100 ml ऑक्सीनेटेड ब्लड की बात करोगे, दिस विल ट्रांसपोर्ट. क्या बोलोगे? अगर ट्रांसपोर्ट करने की बात कर रहे हो तो बोलोगे 20 ml ऑक्सीजन. कितना? ये आपने बात की बेटा 20 ml ऑक्सीजन. क्या यस या नो? एनी डाउट? अब देखो, यहां पर जब आप बात करोगे टॉकिंग अबाउट व्हाट डिलीवरी, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा डिलीवर्ड. क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा नॉर्मल. क्या बोलोगे? और ज्यादा एक्सरसाइज की बात करोगे. बोलिए. ना नॉर्मल कंडीशन की बात करोगे, कितना डिलीवर कर रहा है? 5 ml. यस और नो? ऑक्सीजन, दिस इज अबाउट व्हाट? 25%. क्या बोलोगे? ठीक. 25% डिलीवर हुआ है तो डीऑक्सीनेटेड स्टिल सैचुरेटेड विद 75. अरे हाँ या ना? इसमें 20 है, 5 यहाँ रिलीज हो गया कि नहीं? इसका मतलब अगर 25% वो टिश्यू लेवल पर रिलीज कर रहा है तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में स्टिल ऑक्सीजन इज देयर. और बोलोगे सैचुरेशन 75. क्या बोलोगे? तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन इज व्हाट परसेंटेज? 75%. क्या बोलोगे? व्हाट परसेंटेज? 75%. यस और? एनी डाउट? बोलिए.
तो क्या डीऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन इज जीरो? इज ऑक्सीजन जीरो इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड? नॉर्मल कंडीशन में 75% इज सैचुरेटेड विद व्हाट? ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ रिलीज केवल कितना हुआ? 25. What will happen to the large amount of unused oxygen? रिजर्वायर, ये जो 75% ऑक्सीजन रिजर्वायर की तरह यूज हो रहा है कि नहीं? हैवी एक्सरसाइज के टाइम पर वो ऑक्सीजन यहाँ काम आएगा, या तो यस या नो? नाउ आपने बात की बेटा दिस विल डिलीवर 20 ml ऑक्सीजन की बात करोगे, दिस विल डिलीवर ड्यूरिंग एक्सरसाइज, आपने बोला 15 ml ऑक्सीजन, यस और? इसका मतलब 75%, क्या बोलोगे? पक्की बात? So during heavy exercise, venous blood is saturated with oxygen. What percentage saturated? 75. During normal condition, 75% is saturated. Yes or no? Because 25% is what? Released. तो आप किसकी बात कर रहे हो? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, किसकी बात कर रहे हो? Now look. अब देखो बेटा, if I ask you, यहाँ पे हो गई की बात, ठीक? ये आपने बात की बेटा इस लेवल पर, क्या बोलोगे? बोलिए एल्वियोलर सरफेस, क्या बोलोगे? एल्वियोलाई और ब्लड की बात करोगे, यस और नो? यहाँ क्या हो रहा है? देन यू विल से ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। हे गाइस, क्या हो रहा है? ये आपने बात की बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, हेलो। बट अगर मैं इस लेवल की बात करूं, टिश्यू लेवल, तो आप बोलोगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या होगा? डिसोसिएशन, यस और? यहाँ किसका फॉर्मेशन? यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, यस और? ये आपने बात की ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या होगा? डिसोसिएशन। कोशिश आए ना की? पक्की बात? ना अब देख, आगे बढ़ते हैं, बोलिए। लुक एट दिस ग्राफ, यहाँ ध्यान से देखना। इफ वी प्लॉट ग्राफ, यस और? ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं किसके बीच में? आप बोलोगे परसेंटेज सैचुरेशन, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ व्हाट? व्हाट सैचुरेशन? आप बोलोगे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ व्हाट? हीमोग्लोबिन। और यहां बात करोगे, बोलोगे पार्शियल प्रेशर, क्या बोलोगे? फिर हेलो, ध्यान से सुनिए। तो यहां पर आपने बात की बेटा परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ व्हाट? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ, एंड दिस इज व्हाट? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यस और? देखो, अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ाऊंगा तो परसेंटेज सैचुरेशन, बोलिए बताइए। इफ आई टॉक अबाउट दिस, यहाँ कितना पार्शियल प्रेशर है? हाँ यस, ठीक। तो ग्राफ की बात की, अपना ग्राफ कैसा आया? रफली सिग्मोइड, कैसा आया? बिकॉज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ कितना? 95। तो अप्रोक्सीमेटली आपने बोला 97% की बात करोगे, दैट इज सैचुरेटेड, यस और? हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 97%, यस और? बोलिए। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, क्या बोलोगे? डीऑक्सीनेटेड ब्लड में व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन? लेकिन परसेंटेज सैचुरेशन कितना है? 75, यस और? बोलिए। तो नाउ यहां पर अगर मैं बात करूं तो दिस इज द पार्शियल प्रेशर व्हाट? 40, क्या बोलोगे? परसेंटेज सैचुरेशन इज व्हाट? 75, क्या बोलोगे? तो ईच एंड एवरी सर्किट में आपके पास केवल यही कुछ हो रहा है कि नहीं? मैंने बोला पार्शियल प्रेशर को बढ़ा रहा हूं तो ये बढ़ रहा है कि नहीं? लेकिन मैं किसको कम कर रहा हूं? ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को कम कर रहा हूं, तो ये कम हो रहा है। बोलिए, ये मैं ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को बढ़ा रहा हूं तो ठीक। आपने बात की बेटा चीज बढ़ती जा रही है कि नहीं? तो मेरा हाथ कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, कहाँ जा रहा है? लेकिन अब मैंने इसको बैंड कर दिया, किसको? इस हाथ को बैंड करता जा रहा हूँ, यस और? मतलब पहले पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, बोलिए, ठीक ज्यादा था कि नहीं? अब कम हुआ कि नहीं? तो ये कम होता जा रहा है, तो ये भी नीचे गिरता जा रहा है कि नहीं? बोलिए। तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट और ये क्या होगा? टुवर्ड्स राइट, हाँ या ना? तो अगर मैं ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को बढ़ा रहा हूं तो ये कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स, ठीक। कम किया तो और नीचे आया, बताइए। कैन यू सी दिस पॉइंट?
ऊपर ही है ना, पार्शियल प्रेशर 40 पर आते हैं, ये पॉइंट इससे नीचे आया कि नहीं? हेलो, ठीक, अब ध्यान से, देयर इज अ पार्शियल प्रेशर, एक पार्शियल प्रेशर होता है जब 50% हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड, यस और बोलिए, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोला? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच 50% हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड, यस और विच परसेंटेज? ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जहां 50% सैचुरेशन होगा, यस और बोलिए, उसको बोलते हैं P50 वैल्यू, क्या बोलोगे? कौन सी P? हाँ या ना? अब बताइए, ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या बोलोगे? 75% तो रिलीज हो गया कि नहीं? मतलब यहां सेचुरेशन कितना बचा? ओनली 25, क्या बचा? ठीक, इसका मतलब क्या होगा? वो पार्शियल प्रेशर, यस और नो, यहाँ पर क्या होगा? 25% सेचुरेशन भी आएगा कि नहीं? बोलो। नाउ ध्यान से सुनो, अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो ये कब आ रहा है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज, सीवियर एक्सरसाइज कंडीशन पर, यस और ये आपने बात की बेटा, ये वीनस ब्लड में कब आ रहा है? नॉर्मल कंडीशन पर, यस और ये आपने बात की बेटा कब आ रहा है? यहाँ पर, ठीक। सो अगर मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछता हूँ, लुक, ये ग्राफ ऊपर है, बोलिए, अब थोड़ा सा और नीचे बनता तो ये ग्राफ कहाँ था? टुवर्ड्स राइट, कहाँ? बोलिए, ठीक, तो इसका मतलब ये ग्राफ और नीचे आता कि नहीं? और अगर बोलता तो और नीचे आता कि नहीं? सो आपने बोला एक्स वाई एंड जेड, क्या बोलोगे? बताइए, यहाँ पर इफ आई टॉक अबाउट दिस पार्शियल प्रेशर 95 का था, परसेंटेज सेचुरेशन कितना? 97, कितना? व्हाट द पॉइंट? कहां पर हुआ? टेल मी, ये किस लेवल पर हुआ? टिश्यू लेवल पर हुआ कि नहीं? यहां पर हुआ है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, यस और नो। तो अगर मैं बोलूं तो यहाँ क्या हुआ? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, यस और नो। तो आंसर इज पल्मोनरी आर्टरी के पल्मोनरी वेन, pulmonary vein. That means I am talking about what? Oxygenated blood. I am talking about what? Oxygenated blood. Yes or? हेलो, नेक्स्ट, अब देखो, ये और कम हुआ कि नहीं? बोलो बेटा, कितना? आपने बात की 75% सेचुरेशन, कब है? नॉर्मल कंडीशन में, यस और आपके वीनस ब्लड में, किस में? आपके वीनस ब्लड में नॉर्मली कितना परसेंट सेचुरेशन है? आपने बोला 75, क्या बोलोगे? तो ये आपने बात की बेटा, आपकी सिस्टमिक वेन, क्या बोलोगे? सिस्टमिक वेन अंडर नॉर्मल कंडीशन, बताइए, वीनस ब्लड नॉर्मली, बोलिए, नॉर्मल डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात करोगे, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ मिल रहा है? आर्टरी के वेन। तो जो नॉर्मल आपके पास सिस्टमेटिक सिस्टमिक वेन्स हैं, यस और नो, तो उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना? भैया 40 का पार्शियल प्रेशर है, परसेंटेज सेचुरेशन कितना? अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये कंडीशन एक बार फिर वेन्स में आई कि नहीं? लेकिन आप बोलोगे ड्यूरिंग एक्सरसाइज, क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? तो एक्स वाई और जेड तीनों पॉइंट क्लियर है कि नहीं? कौन सा पॉइंट क्लियर है? एक्स वाई और जेड, या तो यस या? बोलिए। तो जब जब आप ग्राफ की बात कर रहे हो, क्या चीज को देख रहे हो? एक पॉइंट ऊपर आता है, बोलिए, फिर उससे नीचे पॉइंट आया कि नहीं? फिर और नीचे आया। तो जैसे जैसे आप किसको कम कर रहे हो? पार्शियल प्रेशर, किसको कम कर रहे हो? पार्शियल प्रेशर को बढ़ाओगे तो ग्राफ ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट, कहाँ जा रहा है? लेकिन अगर आप पार्शियल प्रेशर को कम कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो ये कहाँ गिर रहा है? इधर, यस और टुवर्ड्स राइट, कहाँ पर? बोलिए। तो ग्राफ का राइट साइड जाना क्या चीज इंडिकेट करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन या फॉर्मेशन? बोलिए, ये आपने बात की बेटा, व्हाट इज दिस? बोलो। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, अगर इस ग्राफ को नीचे आना है, अरे हाँ इधर आ रहा है, तो क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है? बोलोगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, क्या बोलोगे? तो जब जब ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा? राइट साइड, क्या बोलोगे? आप बोलोगे राइट शिफ्ट, क्या बोलोगे? विच शिफ्ट? आपने बोला जब राइट शिफ्ट होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा? डिसोसिएट, क्या होगा? क्या होगा? अरे हाँ यार,
फिर इधर की बात करोगे, ये आपने इधर बात कर दी, यस और नो, ये ग्राफ उधर की तरफ जा रहा है कि नहीं, कहाँ शिफ्ट हो रहा है, टुवर्ड्स दैट साइड, ऊपर की तरफ, हाँ या ना। तो आपने क्या बोला, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या होगा, फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब एसोसिएशन। इसका मतलब दिस इज टर्म्ड एज लेफ्ट शिफ्ट, क्या बोलोगे, बोलिए। तो बताइए, राइट शिफ्ट मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, अरे हाँ या ना, एंड लेफ्ट मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन या एसोसिएशन, यस और नो। हेलो, टेल मी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन किस तरफ होता है, तो एल्वियोलाई और ब्लड लेवल पर बात करोगे तो ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स, और यहां पर हाँ या ना। आगे चलकर आपको बताऊंगा, बट मीन बाई बोर, क्या बोलोगे, बोर की बात करोगे, उन्होंने बोला CO2 कंसंट्रेशन, क्या बोलोगे, CO2 की कंसंट्रेशन जब ज्यादा होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, डिसोसिएट होगा, क्या हो? कौन, कब, या तो यस या नो। ग्राफ की बात करोगे तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, पार्शियल प्रेशर ज्यादा हुआ तो ऐसी कंडीशन है कि नहीं, बोलिए। फिर पार्शियल प्रेशर कम हुआ तो कंडीशन ऐसी आई कि नहीं, और कम हुआ तो ऐसी आई कि नहीं। इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, यहाँ और कम हुआ, यहाँ और कम हुआ, हेलो। तो वो आपने पॉइंट्स में ही इस चीज को देखा, हाँ या ना। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कौन सा है ये, ए गाइस, कौन सा कर्व है, आप बात करोगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कौन सा है, एंड दिस इज व्हाट, सिग्मोइड, क्या बोलोगे। आपने बात की बेटा ये कैसा है, आपने बात की बेटा सिग्मोइड कैसा है, कौन सा कर्व, हाँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की बात करोगे, दिस इज व्हाट इन नेचर, तो आप बोलोगे सिग्मोइड इन नेचर, यस और नाउ देयर आर सेवरल फैक्टर्स, आई रिपीट व्हाट, आपने बात की किसके लिए, किसके लिए, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, हेलो, किसके लिए, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, किसके लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन के लिए जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ध्यान से बोलो, ठीक। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसोसिएशन मतलब एक होता है राइट शिफ्ट, क्या बोलोगे, और जस्ट इसका ठीक उल्टा क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट, क्या बोलोगे, बताइए। टेल मी, अगर मैं बोलूं राइट शिफ्ट क्या बोलोगे, इसका मतलब क्या चीज बता रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, यस और क्लियर। ये आपने बात की बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, क्या बोलोगे, ठीक। तो अगर मैं बोलूं ग्राफ का कौन सा फैक्टर है जो राइट की तरफ लेकर जा रहा है, तो आप बोलोगे व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, क्या बोलोगे, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया, यस और वो भी क्या करवाएगा, डिसोसिएट, क्या करवाएगा, CO2 की कंसंट्रेशन टिश्यू लेवल पर ज्यादा होगी, वो भी क्या करवाएगा, डिसोसिएट, हाँ या ना। ब्लड में H+ आयन बढ़ जाएंगे, एसिडिटी बढ़ जाएगी तो भी डिसोसिएट करवाएगा, या यू कैन से पीएच में कमी आ जाएगी, अगेन द सेम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, यस और हेलो। ध्यान दो बेटा, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट विल हैपन अगर बीएमआर ज्यादा होगी तो भी बात बनेगी कि नहीं, बोलिए। अगर बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अगेन बुखार में हार्ट रेट ज्यादा होती है कि नहीं। तो आपने बात की बेटा, बीएमआर ज्यादा हुआ, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो भी क्या होगा, ग्राफ टुवर्ड्स, अरे हाँ या नहीं। नाउ दूसरी बात करोगे आप किसकी, आप बात करोगे एट हाई एल्टीट्यूड, क्या बोलोगे, वही कंडीशन आएगी कि नहीं। एक आपने बात की डाइफॉस्फोग्लिसरेट, क्या बोलोगे, डीपीजी की बात करोगे, आपने बात की बेटा डाइफॉस्फोग्लिसरेट अगर ये ज्यादा हो गया, ये भी क्या होगा, ग्राफ को कहां शिफ्ट करवाएगा, राइट शिफ्ट, क्या करवाएगा, अरे हाँ या ना। तो बताइए, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया तो CO2 बढ़ गई तो H+ आयन, पीएच में कमी, बीएमआर ज्यादा, बॉडी टेम्परेचर, एक्सरसाइज, ठीक है, हाँ या ना। हाई एल्टीट्यूड, ये सब फैक्टर्स क्या करवा रहे हैं, ग्राफ को कहां शिफ्ट करवा रहे हैं,
इसका ठीक उल्टा कहां पर होगा? या यस या नो? बोलो ना। अब देखो, ये वाला रब कर दो। देखो, बेटा CO2 का लेवल बढ़ रहा है ना, कंसंट्रेशन बढ़ते ही जितना CO2 ज्यादा होगा। बोर ने क्या बोला? टिश्यू लेवल पर CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ कि नहीं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को जल्दी से क्या करवा देगा? वो डिसोसिएट। डन। डाइफॉस्फोग्लिसरेट, 2 3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट।
डन? कितनों का बाकी रह गया? Done? Now, look. So what you saw, we were talking about what oxygen transport. किसकी बात थी? बोलिए. Now, यहाँ पर at this level, alveolar blood के level पर what will happen? There is formation of oxyhemoglobin. Yes or no? But at the level of what? Tissue and blood level. यहाँ oxyhemoglobin का क्या होगा? Dissociation. क्या बोलोगे? एक CO2 कंसंट्रेशन बढ़ गई और ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो गया. यस और बोलिए. तो यहाँ पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा? किसका था? ठीक है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को क्या बोला? चलो ऑक्सीजन को लेकर जा. चल, अरे हाँ या ना? तो ऑक्सीजन को लेकर गया कि नहीं? यहाँ गुंडे बैठे हुए थे CO2 वाले. यस और उसने बोला उतार इनको, उतार इनको. यस और किसको उतार दिया? किसको लेकर जा? CO2. व्हाट द पॉइंट? अरे हाँ या ना? फिर वापस ये मिल गए. व्हाट द पॉइंट? तो वो ऐसे घूमे ही जा रहा है. यहाँ जिसकी दादागिरी है वैसे वो काम कर लेते. कौन? हीमोग्लोबिन. यहाँ इनकी सुन ली कि नहीं? यहाँ इनकी सुन ली. व्हाट द पॉइंट? नाउ अब देखो. सो ये XYZ इज दिस क्लियर? इफ आई से दिस पॉइंट अगर मैं डैश डैश करके बोलूं तो कहां पर है? ये आर्टरिया वेन. ऑक्सीनेटेड ब्लड की बात कर रहे हो तो ऑफ कोर्स कहां? पल्मोनरी वेन पर. यस और हे ऑक्सीनेटेड ब्लड तो स्पेसिफाई किया दिस इज पल्मोनरी वेन. क्या बोलोगे? यहाँ पर आपने बात की बेटा 40-75 मतलब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है कि नहीं? SV मतलब सिस्टमिक वेन. क्या बोलोगे? मतलब वीनस ब्लड, नॉर्मल वीनस ब्लड में 75% सैचुरेशन है. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. हेलो. और 25% सैचुरेशन कब होगा? ड्यूरिंग एक्सरसाइज. कब होगा? सो बताइए. अगेन इन वीनस ब्लड बट ड्यूरिंग एक्सरसाइज यू विल फाइंड ओनली 25% सैचुरेशन. Hey guys, you will find only what? 25% saturation. Yeah, yes, yeah, no. Hey, shall I add up this? अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया ग्राफ कहाँ जा रहा है? राइट साइड. कहाँ जा रहा है? राइट साइड मतलब ऑक्सीहीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन. लेफ्ट मतलब एसोसिएशन. These are the factors responsible. Yes or now? One more point. If we focus is P50. क्या बोलो? The partial pressure of oxygen at which 50% hemoglobin is saturated. Yes or? So look, P50 क्या बोलोगे? कौन सी P50? आपने बात की बेटा partial pressure of oxygen. Yes or? At which 50% hemoglobin is saturated. Yes or? P50 value is inversely proportional to affinity. क्या बोलोगे? किसके लिए? बोलिए. P50 is inversely proportional to what? Affinity of hemoglobin for oxygen. समझ में आ गया? बोलिए. अब क्या मतलब समझते हैं? So P50 वैल्यू हमेशा किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है? आपने बात की एफिनिटी ऑफ व्हाट? फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? ऑक्सीजन. या तो यस या नो? बोलिए. नाउ अब देखो, बताइए एक छोटा सा पॉइंट. एक बच्चा एक बार में बोला और समझ गया. यस और? दूसरी बार 3 बार में बोला और समझा. हाँ या ना? और चौथा 5 बार में बोला तब समझा. बताइए IQ लेवल किसका ज्यादा? हाँ या ना? इसका मतलब कम में ज्यादा बार गेन कर रहा है कि नहीं? बोलो बेटा. इसका मतलब क्या होगा बेटा? ये P50 वैल्यू क्या बोलोगे? आपके पास P50 वैल्यू कितनी आ रही है? 30 पे आ रही है. इसका मतलब यहाँ पर भी कोई P50 वैल्यू होगी कि नहीं? वो कितने पर आ जाएगी? 25 पर. कितने पर? और यहाँ पर भी कोई होगी जो कितने पर आएगी? 40 पर.
किस पर? हेलो, सो इसका मतलब P50 वैल्यू क्या बोलोगे? कम ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर जल्दी से सैचुरेट हो गया कि नहीं? नॉर्मल पार्शियल प्रेशर पर अब सैचुरेट हो रहा है कि नहीं? ठीक है ना। और कोई ये भी हो सकता है ज्यादा पार्शियल प्रेशर पर सैचुरेट हो, यस और बोलिए। सैचुरेट मतलब 50%। और द पॉइंट, सो लुक, आपने बात की बेटा P50 वैल्यू क्या बोलोगे? P50 वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एफिनिटी ऑफ। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं P50 वैल्यू क्या बोलोगे? ठीक, एडल्ट हीमोग्लोबिन की ज्यादा होगी या फीटल हीमोग्लोबिन? ध्यान से सुनिए, दिस इज व्हाट मदर्स ब्लड, क्या बोलोगे? दिस इज फीटस, और ये पॉइंट आपने यहाँ पर बात कर, बोलिए। फीटस का ब्लड यहाँ प्लेसेंटल पार्ट पर आया कि नहीं? डीऑक्सीनेटेड, कैसा था? क्या ज्यादा था? CO2 क्या ज्यादा था? यहाँ पर हीमोग्लोबिन है कि नहीं? हीमोग्लोबिन ने क्या रिलीज कर दिया? ऑक्सीजन। क्या कर दिया? रिमेंबर, ये दिस इज व्हाट एडल्ट हीमोग्लोबिन, और फीटस के पास यू विल फाइंड व्हाट फीटल हीमोग्लोबिन। क्या एफिनिटी ज्यादा है तो ट्रैप कर रहा है कि नहीं? अगर दोनों तरफ एडल्ट हीमोग्लोबिन होता तो क्या होगा? फीटस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती कि नहीं? बोलिए। नाउ इफ आई से P50 वैल्यू क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा P50 वैल्यू फॉर व्हाट? फीटल हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? फीटल हीमोग्लोबिन की P50 वैल्यू ज्यादा है कि कम? कम हुई ना। तो आपने बात की बेटा P50 वैल्यू ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन इज लेस, किसके कंपैरिजन में? P50 वैल्यू ऑफ व्हाट? एडल्ट हीमोग्लोबिन, यस और बोलिए। क्यों? क्योंकि कम के अंदर ही क्या होगा? कम पार्शियल प्रेशर भी जल्दी से सैचुरेट कर रहा है कि नहीं? मतलब 50% सैचुरेशन जल्दी आ रहा है, यस और बोलिए ना। इसका मतलब P50 क्या बोलोगे? If P50 value is less, this will show association of hemoglobin. Yes or no? If P50 value is more, then this will show dissociation. क्या शो करेगा? तो आपने बात की बेटा P50 क्या हुई? If P50 value is more, तो ये क्या शो कर रहा है? Dissociation के association। अरे हाँ या ना? और P50 वैल्यू अगर किसी की ज्यादा है, yes और ठीक, तो आपने बात की ज्यादा है तो क्या शो कर रहा है? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यस और तो ये क्या बोला? P50 अगर क्या है तो ये क्या शो कर रहा है? एसोसिएशन क्या कर रहा है? अरे हाँ यार। तो बताइए P50 किसके लिए? फीटल हीमोग्लोबिन किसके लिए? कैसी है? कम के ज्यादा? किसके कंपैरिजन में? किसके? या PS या नो? नाउ एक ग्राफ आपके सामने फिर बताना, ग्राफ कर दूं। तो टेल मी, अगर P50 रेफरेंस पर बात करूं तो P50 वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा के कम? बोलो। अरे हाँ या ना? ध्यान से सुनो, लुक पिट, दिस इज व्हाट सिग्मॉइड, क्या बोलोगे? हाँ या ना? कैसा कहो? ये आपने बात की बेटा एडल्ट हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? नाउ टेल मी, फीटल हीमोग्लोबिन इसके लेफ्ट होना चाहिए कि राइट? कैसा होना चाहिए? ये आपने बात की एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करोगे तो इसके लेफ्ट की तरफ, मोर टुवर्ड्स लेफ्ट, आप बोलोगे दिस इज व्हाट? फीटल हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? मोर टुवर्ड्स लेफ्ट कौन होगा? फीटल की हीमोग्लोबिन, यस और इधर की बात करोगे तो क्या बोलोगे? एडल्ट हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? बोलो। इज दिस क्लियर? नाउ अब ध्यान दो बेटा, टॉकिंग अबाउट व्हाट? मायोग्लोबिन, क्या बोलोगे? बोलिए। अगर मैं आपसे बात करता हूं मायोग्लोबिन के ग्राफ की तो कैसा है? हाइपरबोलिक, क्या बोलोगे? दिस इज मायोग्लोबिन, क्या बोलोगे? फाउंड इन मसल्स, क्या बोलोगे? मायोग्लोबिन की बात करोगे तो यू हैव ओनली वन आयरन मॉलिक्यूल, क्या बोलोगे? मायोग्लोबिन के अंदर केवल और केवल क्या मिलेगा? ओनली वन आयरन, क्या मिलेगा? एक ही आयरन है कि नहीं? बोलिए। सो बहुत कम पार्शियल प्रेशर पर ही ये सेचुरेट हो गया कि नहीं? बोलो। जबकि अगर आप किसकी बात करते हो? हीमोग्लोबिन, किसकी बात करोगे? ये आपने बात की बेटा हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? दिस इज व्हाट? 4 आयरन, कितना है? ठीक, इसका ग्राफ कैसा है? बोलोगे हाइपरबोलिक, क्या बोलोगे? बहुत कम में ही ज्यादा सेचुरेट हो गया कि नहीं?
लेकिन यहाँ की बात करोगे तो हीमोग्लोबिन वाला कैसा आएगा, आपने बोला सिग्मॉइड, कैसा बोलोगे? इस कंडीशन में क्या होगा, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, किस केस में, मायोग्लोबिन में, यस और बोलिए, ठीक ना। तो ये तो आपने जनरल बात कर दी, आप केवल किस बात का ध्यान रखेंगे, अडल्ट हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? अडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करोगे तो इसके टुवर्ड्स लेफ्ट ही कौन होगा, फीटल हीमोग्लोबिन, कौन होगा इसके टुवर्ड्स ही, कौन लेफ्ट, कौन होगा, फीटल हीमोग्लोबिन, या फिर यस या एनी डाउट? अब देखो, बताइएगा, इफ आई टॉक अबाउट दिस, आप बोलोगे आर्टरी, क्या बोलोगे? आर्टेरियल ब्लड में अगर ये सिग्मॉइड है, यस और तो वीनस ब्लड में इसके टुवर्ड्स लेफ्ट होगा या टुवर्ड्स राइट? अगर ये आर्टेरियल ब्लड की बात कर रहा हूं तो वीनस ब्लड, आपने बात की बेटा राइट होगा, यस और आपने बोला वेन, क्या बोलोगे? बोलिए, बिकॉज आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा और वीनस ब्लड में ऑक्सीजन कम, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम हुआ, इसका मतलब टुवर्ड्स राइट, हाँ या ना? देन आई सेड बॉडी टेम्परेचर, क्या बोलोगे? या बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, सपोज 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, यस और बोलिए टेम्परेचर कितना? अब अगर 40 की बात करता हूँ तो क्या है, अगर बोलने के लिए बोलूँ, टुवर्ड्स राइट हो गया, इसके टुवर्ड्स लेफ्ट, आपने बात की बेटा 40 डिग्री, यस और राइट हुआ कि नहीं? नाउ वन मोर थिंग, बताइए, इफ आई से पल्मोनरी वेन, क्या बोलोगे? पल्मोनरी वेन लेफ्ट वाले पर बनाऊं या राइट पर? ये आपने बात की बेटा, दिस इज पल्मोनरी वेन, क्या बोलोगे? क्यों बोला बेटा आपने? ऑक्सीनेटेड, यस और इधर बोलूं पल्मोनरी आर्टरी, क्या बोलूं? तो ये इधर आ गई कि नहीं बात, बोलिए, हाँ या ना? अगर मैं बात करता हूं दिस इज फीटल हीमोग्लोबिन, क्या बोलूं? अगर बोलना ही है, यस और तो अडल्ट हीमोग्लोबिन कहाँ रखें? ये आपने बात की बेटा, अडल्ट हीमोग्लोबिन, व्हाट द पॉइंट, इज क्लियर नाउ? तो ये आपने बात की बेटा, राइट एंड लेफ्ट, क्या बोलोगे? सो व्हेनेवर ग्राफ इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स, जब जब ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो रहा है, राइट, इसका मतलब क्या शो कर रहा है वो, डिसोसिएशन, क्या कर रहा है? दैट मींस लेस एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर व्हाट, ऑक्सीजन। नहीं, रिक्वायर्ड ही नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात है।
डन, कितनों का बाकी है? हो गया? लो, तो ये आपने बात की बेटा, fetal hemoglobin will always towards the left of what? Adult hemoglobin. Got the point? P50 वैल्यू की बात करोगे, अगर P50 वैल्यू ज्यादा है मतलब एफिनिटी, P50 वैल्यू ज्यादा है मतलब ग्राफ अगर बोलूं तो रिलेटिवली टुवर्ड्स राइट या लेफ्ट, ठीक है, तो P50 वैल्यू ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन वुड बी, हाँ इसका मतलब एफिनिटी ज्यादा है, कम के अंदर ही जल्दी वो, ठीक है, व्हाट द पॉइंट। यहाँ पर आपने बात की तो मायोग्लोबिन बहुत पुरानी बात, कोई खास बात नहीं, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होगा? हाइपरबोलिक, क्या बोलोगे? बट दैट ऑफ हीमोग्लोबिन इज व्हाट? सिग्मोइड, कैसा है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की बात करोगे, दिस इज व्हाट? सिग्मोइड, कैसा है ये? तो बताइए, नॉर्मल कंडीशन के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का सेचुरेशन कितना? क्योंकि 25% डिलीवर हो रहा है कि नहीं, तो बचा कितना? लेकिन अगर सीवियर एक्सरसाइज कंडीशन की बात कर रहे हो, ज्यादा एक्सरसाइज वाली कंडीशन, देन 25% डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, क्योंकि कितना रिलीज हो गया? 75, कितना हो गया? हेलो, नाउ अब देखो बेटा, अपार्ट फ्रॉम दिस नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, किसकी बात करोगे? विच वन? ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इज दिस क्लियर? अगर आप बात करें, बोलोगे 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड, क्या बोलोगे? विच ब्लड? रब कर दूं तो बताइए कौन सा ब्लड? 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात करोगे, ये तो कितना लेकर जा रहा है ये? 4 ml CO2, कितना? 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात करोगे, ये कितना? 4 ml CO2। नाउ बेसिक, when we are talking about CO2, तो CO2 की बात करोगे, this is transported in three forms, this is transported in, एक बात, ब्लड वेसल्स, क्या बोलोगे? ये आपने बोला आरबीसी, क्या बोला? और वो कौन है? ब्लड प्लाज्मा, कौन? आपने बात की बेटा 5 to 7%, क्या बोलोगे? दिस इज व्हाट? डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, क्या बोलोगे? 5 to 7% CO2 की बात करें, बोलोगे डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, कहां? 5 to 7% की बात करोगे, दिस इज डिसॉल्व्ड इन व्हाट? प्लाज्मा। ये आपने बात की विच परसेंटेज? 5 to 7% CO2 की बात करोगे, दिस इज डिसॉल्व्ड इन व्हाट? ठीक है, फिर आप बात करोगे अराउंड 23%, क्या बोलोगे? विच परसेंट? 23% CO2 की बात करोगे, यस, और इसमें इन फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? तो 7% तो कहाँ है? प्लाज्मा में डिसॉल्व है, कहाँ है? मतलब इसको आरबीसी मत समझ लेना, कहाँ पर है? प्लाज्मा में, व्हाट द पॉइंट। ये 23% जो मैं बता रहा हूँ हीमोग्लोबिन से जुड़ा है, यस, और hemoglobin not only transports oxygen, yes or, but hemoglobin के अमीन ग्रुप से टिश्यू लेवल पर 23% ऑक्सीजन भी बाइंड होगा, अरे हाँ या ना? CO2, तो आपने बात की 23% CO2, yes और कहां पर? इन फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो, बोलो कौन सा हीमो? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, विच वन? ये आपने बात की कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, या यस या? ठीक, now now we will talk about around 70% CO2, yes or, in form of bicarbonate, क्या बोलोगे? In form of what? सीधी बात, सोडियम बाइकार्बोनेट, किसमें? वही मैकेनिज्म देखेंगे, क्लियर? सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे तो बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कहां हुआ? आरबीसी में, कहां? आई बाइकार्बोनेट्स आर फॉर्म्ड रैपिडली इनसाइड द आरबीसी, यस और वो बाइकार्बोनेट रैपिडली बनते जाएंगे तो डिफ्यूज होते रहेंगे, यस और आरबीसी में व्हाट आर प्रोड्यूस्ड इज बाइकार्बोनेट्स, तेजी से डिफ्यूज हो रहे हैं कि नहीं? अरे तेजी से क्या हो रहे हैं? डिफ्यूज, हाँ या ना? अब ये किसके साथ बाइंड करेंगे? सोडियम के साथ, तो आप बोलोगे सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बोलोगे?
सिर्फ छोटी सी बात बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करोगे, आरबीसी के अंदर है क्या? प्लाज्मा में है। कहा? तो आपके बात की बेटा ये 70% भी कहाँ है? प्लाज्मा में। कहा? डिजोल्व फॉर्म कितना? 7%। बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में कितना? 7%। तो रफली 75 टू 77% CO2 कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ब्लड प्लाज्मा। कौन? ये केवल 23% है जो हीमोग्लोबिन से बाइंड फॉर्म में जा रहा है। यस और नो? हेलो, तो ध्यान दो, 70% कहाँ दिखा आपको? प्लाज्मा। क्या बोला? ये भी कहाँ दिखा आपको? प्लाज्मा में। अब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डिजोल्व फॉर्म में कितना? बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में कितना? अब क्वेश्चन पूछना, व्हाट परसेंटेज ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा? अब पूछ नहीं रहा हूं डिसॉल्व या बाय, क्या बोलोगे? और ये कौन? व्हाट द पॉइंट? तो आरबीसी कितना ट्रांसपोर्ट कर रहा है? क्लियर है कि नहीं? नाउ अब एक एक करके स्टेप्स के बारे में आपको बता। डन विद दिस? देखो, इतना सोच के टाइप करते हो? हाँ, ये भी तो है। डन? कितनों का बाकी है लिखना? लुक, नेक्स्ट। अब देखो, कहाँ कैसे, इस पर ध्यान दो। ये इवेंट कहाँ चल रहा है? मुश्किल है, क्या बोलोगे? बताता हूँ आपने बोला टिश्यू, क्या बोलोगे? टिश्यू में की बात करोगे, क्या बना? CO2। CO2 कहाँ चला जाएगा? ब्लड में। कहाँ चला जाएगा? अब ब्लड में CO2 का क्या होगा वो देखेंगे। तो इसका मतलब when we are talking about gases, either you talk about oxygen or you talk about CO2, these are transported by what? Blood. Yes or no? अरे हाँ या ना? ठीक। तो आपके बात की बेटा, which level? कौन ट्रांसपोर्ट हुआ? कहाँ गया? बोलो। ठीक। नाउ मैं बोल रहा हूँ 7%, क्या बोलोगे? 7% CO2 कहाँ डिजोल्व है? ठीक। नाउ लुक बेटा, व्हाट इज दिस? तो आप बोलोगे दिस इज व्हाट RBC। क्या बोलोगे? नाउ ब्लड की बात करोगे तो यू हैव व्हाट? NaCl। क्या बोलोगे?
बताइए ब्लड का जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट, ये आपने बात की बेटा NaOH, कौन है? ठीक। नाउ CO2 की बात करोगे, अब ये CO2 एंटर करेगा यहाँ पर, बोलिए फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट 70%, क्या बोलोगे? 70% इज ट्रांसपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। तो बन कैसे रहा है ये भी तो देख ले। लुक, यहाँ पर आप बात करोगे दिस इज व्हाट CO2, क्या बोलोगे? CO2 from blood plasma diffuses inside what? RBC। कहा? CO2 अंदर गया और ये RBC की बात करोगे, इसमें किसके साथ कंबाइन हुआ? वाटर के साथ। किसके साथ? ये रिएक्शन इतनी फास्ट नहीं हो सकती थी, लेकिन एक स्पेशल था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन था? कार्बोनिक एनहाइड्रेस की वजह से रिएक्शन सेवरल टाइम्स फास्ट हो गई है। तो और लुक, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का जो एक्टिवेटर है दैट इज जिंक। कौन है? द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज H2CO3, क्या बोलोगे? हाईली स्टेबल, आपने बोला H2CO3, क्या बोलोगे? हाईली स्टेबल की बात करें, बोलोगे H2CO3, या तो यस या नो, एनी डाउट? यहां पर आप बात करें, बोलोगे H प्लस, क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा HCO3 माइनस, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा H2CO3 की बात करोगे, आप बोलोगे H प्लस, और एक क्या होगा? HCO3 माइनस। यस और आपने बोला कौन? बाइकार्बोनेट। यस और जितना रैपिडली, द मोर रैपिडली CO2 is produced, the more rapid would be this reaction। जितना ज्यादा H प्लस बनेगा, मुसीबत खड़ी कर देगा कि नहीं? क्योंकि H प्लस को पकड़ने के लिए कौन है? हीमोग्लोबिन। कौन है? तो सीधी बात है, अगर वो हीमोग्लोबिन है, यस और अभी कहां से आया? एल्वियोलाई। कहां से आया? एल्वियोलाई से आया, तो किसको पकड़ रखा है? ऑक्सीजन। किसको? अब यहाँ तो CO2 बढ़ गया कि नहीं? CO2 बढ़ते बढ़ते क्या रिलीज अंदर बढ़ने लगा? H प्लस। कौन बढ़ने लगा? अरे H प्लस तो चीखेगा, चिल्लाएगा, गड़बड़ कर देगा कि नहीं? तो ऑक्सीजन को छोड़ेगा, आग लगे ऑक्सीजन जा, ऐसे हट, किसको पकड़ लेगा? H प्लस, क्योंकि H प्लस गड़बड़ी कर देगा कि नहीं? बोलिए। सो ध्यान दो बेटा, जितना तेजी से H प्लस बनेगा, उतना ही तेजी से इसको क्या छोड़ना पड़ेगा? ऑक्सीजन जा जा। किसको पकड़ना है? क्योंकि ये तो चीखेगा, चिल्लाएगा, तो परेशानी खड़ी करेगा। कौन? H प्लस। कौन है? ठीक। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पर आपने बात की बेटा, जितना रैपिड ये आ रहा है, उतना रैपिड कौन बन रहा है? H प्लस। कौन? नाउ हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? हीमोग्लोबिन के साथ कौन बाइंड है? आपने बोला ऑक्सीजन। कौन है? और हीमोग्लोबिन के साथ कौन भी है? पोटेशियम। क्या बोलोगे? नाउ आपने बात की बेटा, हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? दिस विल रिलीज ऑक्सीजन। किसको रिलीज करेगा? इन ऑर्डर टू बाइंड विद H प्लस। क्या बोलोगे? अब ये आपका जो हीमोग्लोबिन है, यस और ये किसके साथ बाइंड करेगा? H प्लस। किसके साथ? तो हीमोग्लोबिन जो है, इसको बाइंड करना है H प्लस के साथ। ये जो है H, बोलो अरे हाँ या ना? तो ये क्या कर रहा है? बना दिया HHP। क्या बना दिया? और क्या रिलीज हो गया? पोटेशियम। क्या रिलीज हो गया? तो ध्यान दो बेटा, ये जो H प्लस है, ये खतरा है कि नहीं? बोलिए। ठीक, इस H को बाइंड करना केवल किसको आता है? तो हीमोग्लोबिन को H को बाइंड करने के लिए क्या कंडीशन है? पहले किसको छोड़ो? तो ध्यान दो, टिश्यू लेवल पर क्या बोलोगे? और ने क्या बोला? जितना तेजी से CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उतना ही तेजी से ऑक्सीजन रिलीज होगा। यस और बोलिए। तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को डिसोसिएट करवाने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर? हाँ या ना? जितना तेजी से बढ़ा, उतना ही H प्लस। तो आपने बात की H प्लस के साथ कौन बाइंड किया? हे गाइस, दिस इज व्हाट हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्या बोलोगे? कौन सा? अब रैपिडली H प्लस आता जा रहा है, आता जा रहा है, ये बाइंड करता जा रहा है, और क्या रिलीज करता जा रहा है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन रिलीज हो गई, कहां पहुंच जाएगी? टिश्यू में। कहां पहुंच जाएगी? अब मैं ऐसे एरो बनाऊंगा तो बहुत सारे एरो बन जाएंगे। यस और बोलिए। ठीक। अब देखिए, व्हाट अबाउट बाइकार्बोनेट? रैपिडली बन रहा है कि नहीं? अब ये कहां नहीं रह सकता, तो अब कहां जाएगा? बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा। यस और बाइकार्बोनेट्स की बात करोगे, दे विल मूव आउट। यस और दे विल, ये आपने बात की बेटा बाइकार्बोनेट्स। क्या बोलोगे? बाइकार्बोनेट्स की बात करोगे किसके साथ? बोलिए। ये बाइंड करेगा सोडियम के साथ। किसके साथ? और क्या बना देगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बना देगा? ये आपने बात की सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलोगे?
बताइए सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन आरबीसी के अंदर हुआ कि नहीं? प्लाज्मा में हुआ, यस और नो? तो आपने बात की बेटा 70% किसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि नहीं? हेलो, ध्यान दो। अगर 1000 बाइकार्बोनेट्स मॉलिक्यूल बाहर गए हैं, यस और नो, तो बेटा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। आप बोलोगे क्लोराइड, क्या बोलोगे? ठीक आपने बात की बेटा। ये क्लोराइड आयन कहां से कहां आ रहे हैं? प्लाज्मा से। और बाइकार्बोनेट्स कहां? टिश्यू लेवल पर। कहां? हे, दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज क्लोराइड शिफ्ट, क्या बोलोगे? दिस इज टर्म्ड एज क्लोराइड शिफ्ट, यस और इसी को आप बोलोगे हैम्बर्गर फिनोमिना, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा फिनोमिनन, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा हैम्बर्गर फिनोमिनन, यस और इसने एक्सप्लेन किया था क्लोराइड शिफ्ट। तो ये क्लोराइड अंदर आ गया कि नहीं? बोलिए। अब ये क्लोराइड अंदर आ गया तो किसके साथ बाइंड करेगा और क्या बना देगा? KCl, क्या बना देगा? तो ये आपके पास क्या होगा बेटा? क्लोराइड अंदर की तरफ आ गए और ये बाइंड करेगा किसके साथ? हेलो, बोलो। अब सुनो, यस और अभी आपने बोला हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा HHP, क्या बोलोगे? हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हो कि नहीं? हीमोग्लोबिन की बात करोगे, अगेन दिस हैज टू बाइंड विद CO2, किसके साथ बाइंड करेगा? तो बेटा 23%, क्या बोलोगे? लाला 70% तो इस कंडीशन में चलेगा, ये 23% इधर भी आएगा ना? बोलो। किस फॉर्म में? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? सो दिस विल बाइंड, तो ध्यान दीजिए HHP, क्या बोलोगे? हीमोग्लोबिन के साथ है अमीन ग्रुप, क्या बोलोगे? हीमोग्लोबिन के अमीन ग्रुप के साथ कौन बाइंड कर गया? COOH, कौन कर गया? तो इसको बोलोगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, दिस इज नथिंग बट कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, गॉट द पॉइंट? सो ध्यान दो बेटा, दिस 23% CO2 किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है? आप समझे मैंने क्या बोला? लास्ट एंड फाइनल कितना? 7% इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। 70% का हाल क्या हुआ? हाल से मतलब किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट, एंड दिस इज व्हाट? तो 23% CO2 is transported in form of carb amino hemoglobin, क्या बोलोगे? As you can clearly see, आप पूरी की पूरी रिएक्शन को देख रहे हो, this is entirely what? Reversible reaction, क्या बोलोगे? This is what? This is what? या तो yes या no, बताइए। हैम्बर्गर फिनोमिनन क्लियर है कि नहीं? इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, क्या बोलोगे? अब एक छोटी सी बात पूछ लूं। लुक बेटा, दिस इज ऑक्सीनेटेड ब्लड, क्या बोलोगे? ऑक्सीनेटेड ब्लड, यस और दिस, अरे मैं थैंक यू बोला डीऑक्सीनेटेड ब्लड, क्या बोलोगे? डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात करोगे, आरबीसी के अंदर आपको क्या नजर आएगा? क्लोराइड, क्या नजर आएगा? क्लोराइड शिफ्ट हुआ, क्लोराइड शिफ्ट हुआ, क्लोराइड शिफ्ट हुआ, यस और बोलिए। जो रिएक्शन यहाँ हो रही है एल्वियोलर लेवल पर आते आते रिवर्स हो जाती है, यस और तो अब वही क्लोराइड बाहर निकलेगा और इसमें क्लोराइड कम हो जाएगा, अरे हाँ या ना? So my question is, chloride ions are more inside the RBC in deoxygenated blood या oxygenated blood? Deoxygenated blood में, yes और बोलिए। CO2 किस में ज्यादा? तो pH किसका कम होगा? pH कम होना या ज्यादा होना? मतलब H+, समझ में आ गई बात? Any doubt? बोलिए। So बोहर ने बार बार क्या बोला? The formation of what? बोलिए। इसका मतलब क्या होगा? जितना ज्यादा क्या चीज बढ़ती जाएगी? CO2 क्या बढ़ती जाएगी? कौन रैपिडली डिसोसिएट होगा? लिखो। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, हेडिंग लिखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट।
अच्छा ओके, कार्बोनिक एनहाइड्रेट है। डन, कितनों का बाकी है? नाउ अब देखिए, व्हाट यू सॉ, यहाँ पे क्लियर है? ठीक, बात नहीं बेटा, कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ? ठीक, सो क्लोराइड शिफ्ट हैमबर्गर फिनोमिनल क्लियर है कि नहीं? नाउ अब देखो, ये पॉइंट क्लियर है। ठीक, यहां पर मैंने बोला क्लोराइड्स, क्या बोलोगे? मैंने बोला डीऑक्सीनेटेड ब्लड, क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा ऑक्सीनेटेड, क्या बोलोगे? डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात करोगे, इसके आरबीसी किसमें? अरे भैया बोलो ना। आपने बात की बेटा डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड ब्लड की बात करोगे तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड के आरबीसी में क्या चीज ज्यादा है? आपने बात की बेटा क्लोराइड। यहां पर बात करोगे तो क्या चीज कम है? क्लोराइड रिलेटिवली कम है, यस और बोलिए। आपने बात की बेटा विच वन? क्या आपने बात की डीऑक्सीनेटेड ब्लड का आरबीसी, क्या बोलोगे? और वो आपने बात की बेटा ऑक्सीनेटेड ब्लड के आरबीसी की बात करोगे, वहां क्लोराइड कम है, यस और बोलिए। नाउ जो मैकेनिज्म आप यहाँ देख रहे हो, दिस एंटायर थिंग विल गेट रिवर्स, क्या बोलोगे? ये पूरी रिवर्स कहां पर हो जाएगी? एट एल्वियोलर लेवल, क्या बोलोगे? आगे बढ़ू, बोलिए ना। व्हाट, ये रब कर दू ना? ये बोलो। तो 23% CO2 किस फॉर्म में जा रहा है? ये जो CO2 रिलीज हुआ, ये कहाँ चला जाएगा? टिश्यू में। कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन रिलीज हुआ, यस और ये हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? अरे H+ आयन, क्या बोलोगे? बोल दो ना बेटा। ये H+ किसके साथ बाइंड करेगा? हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? सो बार बार जहर किसको पीना पड़ रहा है? या तो यस या ठीक। आगे बढ़े। सो टिश्यू लेवल पर किसने बोला बोर, क्या बोलोगे? क्या बोला बोर?
आपने बात की बेटा CO2, क्या बोलोगे? इंक्रीज इन CO2 concentration is responsible for dissociation of oxyhemoglobin at tissue level, क्या बोलोगे? खत्म, बोलो, जरूरत ही नहीं पड़ी आपको कुछ बोलने की। बताइए डीऑक्सीनेटेड ब्लड में क्या होगा? क्लोराइड आरबीसी में ज्यादा है कि नहीं? और पीएच आपने बात की 7.30 है, 7.3 का कितना? और यहाँ आपने बात की बेटा 7.40, क्लियर है कि नहीं? ये आपने बात की बेटा कौन सा लेवल? इस तरह से बात करने से बिल्कुल भी नहीं पता लग पाता है कि कोई बात कर रहा है, ये तो हट। हाँ, ऐसे बात किया करो और या फिर कॉपी रख लिया करो, है कि नहीं? कभी किसी टीचर को पता ही लगेगा। हाँ, वो भी ठीक है कि नहीं? ये तरीके हैं बेटा, है कि नहीं? अब देखो, सुनिए बात से, ये आपने बात की बेटा भोर्स इफेक्ट, क्या बोलोगे? भोर्स इफेक्ट बात नहीं बेटा, भोर वही ऐसा। और ध्यान दो बेटा, भोर्स इफेक्ट कहाँ, किस लेवल पर? टिश्यू लेवल, क्या बोलोगे? और यहाँ बात करोगे, बोलोगे हेल्डेन, क्या बोलोगे? हेल्डेन इफेक्ट की बात करोगे कहाँ होगा? इस लेवल पर, क्लियर? व्हाट हेल्डेन सेड, हेल्डेन ने क्या बोला? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बोलोगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहां बनेगा कि नहीं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह, क्या करेगा? सीधी बात, अभी हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन नहीं है, क्या है? इसको पकड़ रखा है, किस लेवल पे चला गया? एल्वियोलर लेवल। किस पर चला गया? किसकी गुंडागिर्दी है? ऑक्सीजन किसकी है? ऑक्सीजन क्या बोलेगा? छोड़ छोड़, ये तो हट, हाँ या ना? बोले बेटा, तो एक तो 23% छोड़ेगा, यस और तो बोले बेटा। और किसको रिलीज करना पड़ेगा? H+। किसको किसको बाइंड करना है? ऑक्सीजन। तो किसको छोड़ना पड़ेगा? जब जो कोई भी H+ रिलीज करता है, प्रोटोन डोनर्स, टेल मी व्हाट आर एसिड्स? अरे हाँ या ना? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की वजह से कौन रिलीज हुआ? H+। कौन रिलीज हुआ? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ या ना? क्योंकि तेजी से क्या रिलीज कर रहा है? ये H को हटाता जाएगा, यस। और अब रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, क्या बोलोगे? सो बताइए, who said high CO2 concentration is responsible for dissociation of oxyhemoglobin? बोर, यस। और who said oxyhemoglobin formation की बात करोगे it will behave like? बोलिए, CO2 ब्लड से कहां डिफ्यूज करेगी? एल्वियोलाई में। किसने एक्सप्लेन किया? जितना तेजी से क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, उतना तेजी से क्या रिलीज करेगा? H+। क्या रिलीज करेगा? अब कंडीशन सारी रिवर्स होंगी, यस। और ठीक, कहां गए? एल्वियोलर लेवल, यस। और एल्वियोलर लेवल पर अब दोनों में मत कंफ्यूज करना, काम की बात, हाँ या ना? ये हीमोग्लोबिन है कि नहीं? क्या करना है? ये किसको बाइंड करेगा? ऑक्सीजन को। किसको बाइंड करेगा? कंडीशन वापस पुरानी वाली लानी है कि नहीं? बोलिए, हीमोग्लोबिन की बात करोगे, ये ऑक्सीजन को बाइंड करेगा तो किसको रिलीज करेगा? H+। किसको? ये H+ सीखेगा, चिल्लाएगा कि नहीं? तो इसको चुप करवाने के लिए कौन आ गया? बाइकार्बोनेट। कौन आ गया? अब क्या होगा? बाइकार्बोनेट इसके साथ कंबाइन करेगा, अब रिएक्शन उल्टी चलेगी, यस। और कौन चलेगी? बाइकार्बोनेट तेजी से इसके साथ बाइंड करेगा, रिएक्शन उल्टी चली, और कौन बना? जितना तेजी से CO2 बनेगा उतना ही तेजी से कहां डिफ्यूज करेगा? एल्वियोलाई। कहां करेगा? अब ध्यान दो बेटा, ये H+ रिलीज किया जा रहा है कि नहीं? तो कंडीशन फिर रिवर्सिबल हुई कि नहीं? फाइनली फिर कौन बना? बोलो। अब ध्यान दो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन बाइंड हुआ कि नहीं? बोलिए। इधर से अब आपने बात की बेटा, क्या चीज कम पड़ने लगी? क्या पढ़ने लगी? बाइकार्बोनेट्स की बात करेंगे तो एक बार फिर ये डिसोसिएट हुआ, कौन? सोडियम अलग हो गया, बाइकार्बोनेट अलग हो गया कि नहीं? अब तेजी से किसको जाना पड़ रहा है? अरे H+ रिलीज होती है, बड़ा 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 कम पड़ा कि नहीं? तो ये तोड़ना पड़ रहा है कि नहीं? जितना तेजी से बाइकार्बोनेट अंदर जाएगा उतना ही तेजी से क्लोराइड बाहर जाएगा कि नहीं? इसको बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, क्या बोलोगे? सो बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कहां पर हो रहा है रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, तो आपका आंसर? ये आपने बात की बेटा, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। कहां पर होगा? आप समझे मैंने क्या बोला? बताइए यहाँ। हाँ, मैंने बोला टिश्यू लेवल, क्या बोला? टिश्यू लेवल पर क्या होगा बेटा? जब पहुंचे ऑक्सीजन की दादागिरी थी कि नहीं? ये किसको लेकर आया था?
H प्लस किसको पकड़े बैठा था कि नहीं, किसको लगे हाँ या हट ये तो आज खबर में किसको पकड़ लिया, किसको रिलीज किया, H प्लस लफड़ा करने वाला था कि नहीं, किसको चुप करवाने के लिए कौन तेजी से बाइंड हुआ कि नहीं, ये रिएक्शन रिवर्स स्टेप में है कि नहीं, उतना तेजी से CO2 निकला कि नहीं, अब कौन कम हुआ, कहां से आया, तो ये सोडियम को जल्दी छोड़ेगा कि नहीं, ये बाइकार्बोनेट अंदर आया कि नहीं, तो ये 70% वाया इस रूट से यहाँ जितना तेजी से बनेगी उतना ही तेजी से कहां जाएगी, एल्वियोलाई कहां जाएगी, तो बेटा बाइकार्बोनेट यहाँ जा रहे हैं तो अब रिवर्स क्लोराइड से क्या बोलोगे कहां पर होगा, एट गोली मार दूंगा बोलो कहां होगा, वेरी गुड यस और चलिए ठीक है। So who said oxyhemoglobin behaves as strong acid? हेल्डेन इफेक्ट कहां चलेगा,